Today we will do a new sum, question number 6. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टाइप yes in the chat box. Hello. तन्वी प्रेजेंट नहीं है. तन्वी का यस. तन्वी को सुनाई नहीं दे रहा. Okay, question number 6. Archana and Prerna are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. लास्ट सब में ये रेशो हमको नहीं दिया था, ये सब में हमको दिया हुआ रेशो 2:1. ये रेशो किधर काम आता है? तो डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट. करेक्ट. और ये नेट प्रॉफिट जाता किधर है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. अगर नेट लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. With the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance has two sides, debit side and credit side. Trial balance के debit side में क्या क्या आता है? Expense and asset. Expense या losses भी बोल सकते हैं. And second asset. और तीसरा कोई चीज नहीं आता. और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इनकम एंड लायबिलिटी. ये रूल सबको याद हो जाने चाहिए. ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट. ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट. एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. करेक्ट. थोड़ा मैं स्पीड में जाऊंगा. जो इजी होगा वो मैं स्पीड में करूंगा, जो हार्ड होगा वो रुक के उसे एक्सप्लेन करूंगा. स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? एक्सपेंस की एसेट. एसेट. करेक्ट. इट इज एन एसेट. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट जो which we cannot see, feel and touch. It is an asset. Sundry debtor is also an asset. और उस पे क्या आएगा? फॉर्मेट आएगा. We have to draw format of sundry debtor. Stock of stationery. Expense और asset? एक्सपेंस नहीं सर, एसेट 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 है. एसेट है क्योंकि स्टॉक आ गया. देखो स्टॉक ऑफ एसेट मतलब ये एसेट है. अगर सिर्फ स्टेशनरी होता तो एक्सपेंस होता. करेक्ट. ये सबको समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज थी स्टॉक ऑफ एंड स्टेशनरी. ट्रेडमार्क is also an correct. Bill receivable, एसेट. electricity charges, एक्सपेंस. correct. तो एक्सपेंस है तो किधर जाएगा? P&L. Correct. P&L account, debit side. Next wages, trading account, debit side. Heating and lighting, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. क्योंकि हीटिंग एंड लाइटिंग किधर होता है? फैक्ट्री में होता है. करेक्ट. ट्रेड एक्सपेंस, ट्रायल. ट्रेड एक्सपेंस क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के डेबिट में. मैंने रूल समझाया था. ट्रेड और ट्रेडिंग को मैच नहीं करने का. इट विल गो इन अ P&L अकाउंट. अगर जनरल एक्सपेंस दिया रहेगा
then trading expense will be go to the trading account debit side. फिर से बताता हूँ, ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू दी P&L अकाउंट डेबिट साइड. अगर जनरल एक्सपेंस दिया रहेगा then trading expense will be go to the trading account debit side. Clear? ये इंपॉर्टेंट था ट्रेड एक्सपेंस. नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल. लैंड एंड बिल्डिंग Asset. एसेट, फर्नीचर Assets. एसेट, कैसेट बैंक एसेट, Assets. इन्वेस्टमेंट एसेट. ड्राइंग किधर जाएगा? Liability. पहले लाइबिलिटी में हम डालते थे, पर अभी किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Part. पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. डेबिट साइड. Debit. करेक्ट. जो चीज हम माइनस करते थे वो डेबिट में, जो चीज हम प्लस करते थे वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. सिंपल चीज याद रखने का, प्लस माइनस. जो चीज प्लस करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, जो चीज हम माइनस करते थे वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. बस इतना सिंपल. नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स. P&L अकाउंट डेबिट साइड, और इसका क्या बनाएंगे हम? फॉर्मेट. फॉर्मेट. ये फॉर्मेट सबको आता है. नेक्स्ट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. तो इसके अंदर न्यू चीज क्या क्या थी? एक तो पेटेंट नया आया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नया आया इसके अंदर, और हीटिंग एंड लाइटिंग, और ये ट्रेडमार्क. ये नई चीजें थी हमारे लिए. ठीक है. अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड. कैपिटल अर्चना और प्रेरणा का किधर जाएगा? पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल के विच साइड? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. करेक्ट. ओपनिंग बैलेंस तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट्स अ ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस. करेक्ट. ट्रेडिंग. हाँ. हाँ. मुझे सबको एक क्वेश्चन पूछना था, अगर यही बैलेंस अगर डेबिट साइड में होता तो? कौन सा सर? यही बैलेंस कैपिटल. कभी कभी कोई पार्टनर का डेबिट में भी दे देते उन लोग, तो हम उसको किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे. अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिया रहेगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे. अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिया रहेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव इन द क्रेडिट साइड. करेक्ट. नेक्स्ट, अदर लोन. अदर लोन इज अ लायबिलिटी. रिजर्व फंड, सभी फंड्स किधर जाते हैं? लायबिलिटी. यहाँ पर आपको दो ही क्वेश्चन पूछना है, इनकम की लायबिलिटी. अभी रिजर्व फंड तो इनकम होता नहीं है, तो ये क्या होगा? लायबिलिटी. नेक्स्ट, क्रेडिटर लायबिलिटी. बिल्स पेबल लायबिलिटी. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस. आरडीडी, इट इज अ ओल्ड आरडीडी. किस में जाएगा? फॉर्मेट में जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मेट में पढ़ा है. If RDD is given in the trial balance, then it is a old RDD, will be less. If RDD is given in the adjustment, it is a new RDD, will be plus. Next, sales trading credit. Interest. अभी पता कैसे चलेगा कि इंटरेस्ट रिसीव है कि इंटरेस्ट पेड है? तो क्रेडिट साइड में इनकम होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा, तो इनकम रिसीव्ड है. करेक्ट. तो इंटरेस्ट लायबिलिटी तो है नहीं, तो क्या होगा? वो इनकम. इनकम में तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. करेक्ट. यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट कंप्लीटेड. इसमें तो सबको एक्सपर्ट होना है. करेक्ट.
Now we will solve the adjustment. First adjustment. Stock on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000 and market price 17,000. 12,000. Correct. Whichever is lower is the right answer. और सबको दो इफेक्ट पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट, whichever is lower. Second, our customer Mr. Sekar failed to pay his due of rupees 800. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो शेखर था वो हमारा कस्टमर था, उसने पैसा नहीं दिया टाइम पे. He has not given money on time. इसका मीनिंग डेटर्स क्या में हुआ? पैसा प्लस होगा, डेटर्स में ऐड हो जाएगा. डेटर में ऐड, रॉन्ग आंसर. इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बताओ तो आंसर आ जाएगा सबको. सर शेखर पैसा देने वाला था लेकिन उसने दिया नहीं 800. हाँ, तो उसको क्या, उसको वर्ड क्या बोलते? क्या वर्ड बोलते? एक वर्ड है उसका मीनिंग. ये सर बताया. बैड डेब्ट. करेक्ट, इट इज अ बैड डेब्ट्स. और कौन सा? न्यू बैड डेब्ट्स. ये न्यू बैड डेब्ट्स है. उनको सीधा सीधा नहीं बताना था कि ये न्यू बैड डेब्ट्स है. उन्होंने घुमा फिरा के हमको क्या बोला? जो शेखर एक कस्टमर था, उसने हमको पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया कस्टमर, तो उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स. और ये एडजस्टमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यू बैड डेब्ट्स. और इसको हम लिखेंगे किधर? फॉर्मेट में. बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में ऐड करेंगे और सन्डी डेटर के फॉर्मेट में माइनस करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6, थर्ड, न्यू एडजस्टमेंट. सब जन ध्यान से सुनना ये वाला. 1/8 of patent are to be written off. New adjustment. Written off means, written off का दूसरा वर्ड है डेप्रिसिएट करना. क्या करना? डेप्रिसिएशन करना. डेप्रिसिएशन. पर डेप्रिसिएशन का तो परसेंटेज होता है, पर उन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है. दे हैव गिवन इन अ फ्रैक्शन फॉर्मेट. तो इसका क्या बनेगा? वर्किंग नोट. करेक्ट. तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे हम? सब जन ध्यान से देखना ये वर्किंग नोट, और सबके पास में बुक और पेन है, वो वर्किंग नोट लिख लेना बुक में, अपने नोटबुक में. जब भी सम्स करोगे तो ये वर्किंग नोट मुझे चाहिए. ठीक है. एवरी पर्सन हैज टू कीप देयर नोटबुक नियर बाय यू टू कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन. पेटेंट. पेटेंट का अमाउंट 2000. ठीक है. इंटू 1/8. उसने क्या बोला? 1/8 क्या करो? डेप्रिसिएट करो, रिटर्न ऑफ करो. तो उसका 1/8 कितना होता है? सब जन बताना. कैलकुलेट इन दी बुक, नोटबुक, एंड राइट आंसर इन दी चैट बॉक्स. 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8. कौन पहले देगा आंसर? टू 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8. 250.
साक्षी 250, Arif, Anjali, Nilesh also written 250. तो आंसर इज 250. ये अमाउंट कौन सा आया? रिटर्न ऑफ करने का है. क्या करना है हमें? डेप्रिसिएट करना है. तो ये वाले अमाउंट से हमको क्या करना है? पेटेंट शुड बी लेस. तो लेस फ्रॉम पेटेंट. पेटेंट से माइनस करेंगे हम लोग और क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ. फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट, P&L अकाउंट डेबिट साइड. सबको समझा? वर्किंग नोट के साथ. ठीक है. पहले हमने 2000 का 18 निकाला 250. फिर इस 250 को क्या करेंगे? हम पेटेंट से माइनस करेंगे, रिटर्न ऑफ. और P&L के डेबिट में क्या लिखेंगे? पेटेंट रिटर्न ऑफ रुपीज 250. 250 का दो इफेक्ट आएगा. हाँ, और सम करते समय ये आना चाहिए. इसके लिए नोटबुक में आप लिख सकते हो साइड में रफ में. ठीक है. अभी ये मिटा दूंगा मैं. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4. A part of furniture 5000 is purchased on 1st October 2018. ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, न्यू आया. A part of furniture मतलब कुछ फर्नीचर हमने बेच दिया. कितने में? 5000 में. सर परचेज हुआ है. सॉरी, a part of furniture purchase on 1st October. हमने क्या किया? 5000 परचेस किया. कभी? 1st October 2018 में. तो इसका कोई इफेक्ट आएगा? हाँ सर. एसेट में इंक्रीज होगा. एसेट में इंक्रीज होगा 5000. और सेकंड सर बताओ. सर एसेट में इंक्रीज होगा ना 5000. इंक्रीज होगा या पहले से इंक्रीज है वो? नहीं सर, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1st October 20. ये खरीदा हुआ था सर, पता नहीं सर. इसका मतलब बताना सेंटेंस का. ठीक है, इसका मीनिंग हम जानते हैं पहले. अब देखो फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 13000. करेक्ट. और हमारा देखो ईयर क्या है ट्रायल बैलेंस का? एज ऑन 31st March 2019. इसको बोलते ईयर एंड. ईयर एंड. ईयर एंड का मतलब साल का एंड का डेट है ये 31st मार्च. और परचेज कभी किया था हम लोगों ने? 1st October में. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्नीचर के अंदर ये 5000 इंक्लूड है वो. देखो साल के एंड तक आते आते तो हम तो टोटल बैलेंस लेंगे ना. तो टोटल बैलेंस में 13000 में 5000 इंक्लूड है. तो ये इंफॉर्मेशन अभी काम नहीं आएगा. ये इंफॉर्मेशन कब काम आएगा? व्हेन वी आर डूइंग अ डेप्रिसिएशन. जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे ना तब काम में आएगा ये. ठीक है. तो इसका तो कोई अभी सजेशन का क्या करना है? अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा फोर्थ एडजस्टमेंट का. ये फोर्थ एडजस्टमेंट इज अ इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा एडजस्टमेंट नंबर 5 में. ठीक है. तो अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं ध्यान से. एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%. ये तो सबको पता ही है. क्या करना है हमें? लैंड एंड बिल्डिंग का 10% कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट बनाना है लेस फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग. एंड सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड. ये तो सबको क्लियर है. पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑन फर्नीचर 5%. ये इंपॉर्टेंट है. ये अभी सब जन ध्यान से देखना. न्यू एडजस्टमेंट है. मैं वर्किंग नोट सबको बताता हूँ. टोटल फर्नीचर कितने का है? 13,000.
उस 13,000 को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,000 जो हमने न्यू परचेस किया, बाकी का रिमेनिंग कितना हुआ 8,000 जो लास्ट ईयर से हमारे पास अवेलेबल था, और 5,000 हमने क्या किया न्यू परचेस किया। करेक्ट। ऐसा करके एंड में कितना हो गया, वो 13,000 हो गया था। ठीक है। जो 8,000 है उस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 5%, कितना आएगा 4,000. आंसर 4,000 की 400? आई एम 4,000. रॉन्ग और आई एम करेक्ट? Sir, 4,000. Sir, 400. Sir, 400. हाँ, नीलेश 400. calculate in the book and tell me the right answer. कितना आया नीलेश? 400 sir. हाँ ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इट डाउन एंड सॉल्व। करेक्ट। अभी ये 5,000 पे कितना परसेंट आएगा डेप्रिसिएशन? $5,000 into 5%. 5% for how many month? 6 months. 6 months. 6 month, तो 6/12। सबको कैलकुलेट समझ में आया? फिर से इधर लिखता हूं मैं, 5,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। आंसर कितना आएगा सब जन बताना मुझे। सबको कैलकुलेट करना है। Sir, 500. 500। अंजलि ने 125, रितिका 500 रॉन्ग, नीलेश भी बोलता 125, शिवम ऑल्सो 125, साक्षी ऑल्सो रिटर्न 125, आरिफ को आया? आरिफ को भी 125 आ गया। करेक्ट। तो आंसर इज 125। करेक्ट। ये वाला वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, सबने रफ कॉलम में लिख लेना है, क्योंकि मैं रब कर दूंगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है हमें? 125 plus 400. करेक्ट। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 400 प्लस 125, कितना होता 525. है 625। हम लोग माइनस करेंगे किसमें से? फर्नीचर में से। और सेकंड इफेक्ट आएगा इसका कितना? पीएनएल अकाउंट, 525 sir. सॉरी 525। करेक्ट। ये वर्किंग नोट सब जन रफ में लिख लो। अगर सबको समझ में आया एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड एडजस्ट नंबर 4, तो राइट फर्नीचर इन अ चैट बॉक्स, राइट फर्नीचर इन द चैट बॉक्स, अगर ये सबको समझ में आया तो। ठीक है। और रफ में भी सबने लिख लिया होगा।
ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। हाँ नीलेश स्पीक। सर वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये सबको वर्किंग नोट आएगा ना घर पे सॉल्व करने, तो मैं रब कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो वेजेस में हम क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी पे भी क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। और स्टार मार्क करके हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड, एंड सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, ये सबको पता ही है। सेम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग विल बी ऐड एंड सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, ये सबको आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू दी एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7, इंपॉर्टेंट न्यू आया एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। इसका क्या आएगा, वर्किंग नोट। कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, और दोनों पार्टनर का अलग अलग बनेगा। पहले अर्चना का करेंगे हम। अर्चना का कितना कैपिटल है, 40,000। 40,000 इंटू 3/100। What is the answer? Calculate. 1200. 1200. 100। करेक्ट। तो सेम हम किसका करेंगे, प्रेरणा का करेंगे, सेम ऐसा ही। ठीक है, प्रेरणा का भी सेम मुझे करके बताना है। ठीक है, 600. कितना, 600. 600। कॉपी नहीं करती ज्यादा। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ इफेक्ट बताओ, कैलकुलेशन तो हो गया, फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, सर जो पीएनएल के डेबिट में। बाकी स्टूडेंट राइट इन द चैट बॉक्स आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट इफेक्ट, पहला इफेक्ट किधर जाएगा, करेक्ट, पीएनएल डेबिट साइड, क्योंकि इट इज एन एक्सपेंस। ये हमको किसको देना है, पार्टनर लोगों को देना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट कौन बताएगा, राइट इन द चैट बॉक्स, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट। सब जन लिखो, सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, ट्राई, गलत तो गलत। कैपिटल की पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल की पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सर कैपिटल। उन लोग के कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक वाले नहीं बनाते, पर हम क्या करेंगे, हर सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट, और फिर पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाएगा ये, शिवम ने लिखा डेबिट साइड, बाकी यस सर, लोगों को क्या डेबिट लगता साइड है, टू बैलेंस कर इट डाउन, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सब जन आंसर बताना। डेबिट.
डेबिट साइड क्यों? हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते थे कैपिटल में से। नहीं सर, हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ऐड डेबिट साइड आएगा ये। अंजलि ने क्रेडिट लिखा। हाँ सर, सॉरी, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है ना, प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते, क्योंकि ऐड होगा वो कैपिटल में अपने, ऐड होके फिर अमाउंट लिखेंगे इसके लिए। ये कैपिटल में ऐड क्यों होगा? क्योंकि उनका बैलेंस बढ़ाना है कि कम करना है। ब- ये इंटरेस्ट बढ़ाना किसको है दे ना, रहे हैं हम? पार्टनर को दे रहे, कैपिटल को दे करेक्ट। देगा। हाँ, तो ये करेक्ट। क्रेडिट साइड में आएगा सर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्यों? ये हम किसको दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोगों को दे रहे। अगर पार्टनर लोगों को हम देंगे तो उनका क्या करेंगे? बैलेंस हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब जन लिख लो इन अ नोटबुक, इन अ रफ फॉर्मेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो ये वाले सम में हमने 3 एडजस्टमेंट नहीं पढ़े। पहले एडजस्टमेंट नंबर 3, फिर एडजस्टमेंट नंबर 4, 5, फिर एडजस्टमेंट नंबर 7। ठीक है, सबको समझा तो राइट 7, एडजस्टमेंट नंबर 7। सबको समझ में आया तो राइट 7 इन द चैट बॉक्स। ठीक है, और आप लोग ने ये लिख लिया होगा आपके नोटबुक में इन अ रफ। और कोई डाउट ये सब में? कुछ चीज छूट गया एक्सप्लेन करने में? कुछ चीज समझ नहीं आई? फिर से समझाऊं? मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ फॉर्मेट को, वर्किंग नोट को। टैली तो सबको आता है करने। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और फिर उसका बैलेंस आता है पीएनएल में। जब भी हम पीएनएल को टैली करते तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जब भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या क्रेडिट में। अगर नेट प्रॉफिट आया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, अगर नेट लॉस आया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। और कोई? कल सबने एंड मूवमेंट पे होमवर्क किया? हाँ, अगर हाँ सर।